बैक गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के सेकंड राइटर आर्थर डब्ल्यू राइडर। अब देखो इस चैप्टर में क्या है, इसमें 4 स्टोरीज हैं जो कि पंचतंत्र की हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी स्टोरीज हैं। उसका ट्रांसलेशन किया है इस राइटर ने, ठीक है। तो जो पंचतंत्र है एक इंडियन कलेक्शन है कहानियों का, एनिमल्स फेबल मतलब जानवरों की कहानियों का, जो कि पूरे दुनिया में नरेट की जाती हैं, सुनाई जाती हैं। किसके लिए? विजडम और वाइज कंडक्ट के लिए, मतलब ज्ञान और चतुराई के बारे में बताती हुई स्टोरीज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी जो अपनी इस चैप्टर में है वो ब्लू जैकाल की है। अब देखो, अब जो एक जैकाल था वो पूरी सिटी में ढूंढ रहा था। किस लिए? क्या ढूंढ रहा था? खाना ढूंढ रहा था, ठीक है। अब वो एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, अचानक से वो एक डाई के डिब्बे में गिर जाता है, ठीक है। तो वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता है फिर वहाँ से, ठीक है। तो अब वो वापस आता है जंगल में, तो सारे जानवर उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कौन आ गया, ये नया क्रीचर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब वो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है और सारे जंगल के जानवर उसको क्या बोलता है कि मैं भगवान द्वारा बनाया गया हूँ तुम सब पे राज करने के लिए, ठीक है, जंगल का राजा बनने के लिए। अब देखो अब क्या होता है कि सब लोग उसकी मान लेते हैं कि भाई हाँ बनाया गया होगा, अब यही राजा है। यहाँ तक कि लायन टाइगर ये सारे भी उसके अंडर काम करने लगे, ठीक है। अब क्या एक रात में क्या होता है कि बाकी के जो जैकाल थे वो होलिंग कर रहे थे, मतलब कि उनका जो साउंड होता है ना, हू करके ऐसे, तो वो चिल्ला रहे थे। तो अब जो ये खुद एक जैकाल है वो अपने अंदर की आत्मा से चुप नहीं रह पाया, तो उसने भी वापस से चिल्ला दिया। तो अब उसकी सही जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो गई। और जैसे ही बाकी के जानवरों को पता चला कि ये तो एक जैकाल है, तो भाई उसको मार डाला इन जानवरों ने, बाकियों ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम बहुत टाइम तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते हो। अब जो सेकंड स्टोरी है वो है द टर्टल्स एंड द बर्ड्स। अब देखो एक कछुआ था और 2 स्वान बर्ड थी, ठीक है, गीज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो जिस लेक में ये लोग थे वो लेक सूख जाती है गर्मी की वजह से, तो जो गीज हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी लेक में जाएंगे। अब जो कछुआ इनका दोस्त है वो कहता है मेरे को भी ले चलो, ठीक है। तो अब गीज बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास एक प्लान है, हम तुमको ले चलेंगे पर तुमको शांत रहना होगा, चुप रहना होगा। तो वो गीज क्या करती है कि वो एक स्टिक को दोनों अपने अपने मुंह में दबा लेती हैं और फिर क्या करती हैं कि कछुए के भी बोलती हैं कि तुम भी इस स्टिक से लटक जाओ, अपने मुंह से उसको दबा लो और लटक जाओ, ठीक है। तो वो लटक जाता है और फिर उड़ने लगते हैं लोग। अब जो कछुआ है वो बहुत बातूनी है, तो वो चुप नहीं रह पाता है और जैसे ही वो मुंह खोलता है बात करने के लिए वो धड़ाम से नीचे गिरता है, गिर के वो मर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी दूसरों की बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा बोलना भी तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। स्टोरी है अब वो बियर एंड द गार्डनर। अब क्या होता है कि गार्डनर बहुत अकेला होता है, तो अब वो भालू को दोस्त बना लेता है। और इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लोग कि भालू डिसाइड करता है कि जब भी गार्डनर सोएगा तो मैं उसको गार्ड करूँगा, जाके उसकी पहरेदारी करूँगा, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो एक दिन क्या होता है कि एक मक्खी बार बार आ रही थी और गार्डनर के फेस पे बैठ जा रही थी। अब जो भालू है वो उसको शू शू करके भगाने की तो कोशिश कर रहा था, वो भग भी जाती थी पर फिर आके वहीं बैठ जाती थी। तो अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना भालू कि उसने एक पत्थर उठाया और मक्खी को फेंक के मारा। तो अब वो पत्थर कहाँ लगेगा? जो गार्डनर था उसके फेस पे। तो अब मक्खी तो मरी, साथ में गार्डनर भी मर गया। जिंदगी में चालाक दुश्मन हो तो चलेगा पर फुलिश फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्टोरी है द लायन एंड द माउस। अब देखो अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि वो छोटे से चूहे को पकड़ के लाता है लायन, ठीक है। अब फिर जो चूहा है बहुत गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, क्या होगा, मैं इतना साता हूँ, तुम्हारा पेट भी नहीं बढ़ेगा। तो फिर लायन डिसाइड करता है कि ठीक है हाँ इसको छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा मेरा, कुछ और पकड़ लूँगा, ठीक है। तो वो उसको छोड़ देता है। तो जो चूहा है वो उसको प्रॉमिस करता है कि किसी दिन मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब जो लायन है ये सुन के हंस देता है कि भाई तुम इतने से तो हो, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे, ठीक है। तो अब जो लायन होता है एक दिन क्या होता है कि वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। अब वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, तो अब वो हेल्प के लिए दहाड़ता है, ठीक है, रोर करता है, और कुछ तो वो करेगा नहीं, उसको दहाड़ नहीं आता तो वो दहाड़ेगा। तो जो चूहा है उसकी ये दहाड़ना सुन लेता है, ठीक है। तो फिर वो आता है उसको मदद करने के लिए और जो नेट है उसको काट देता है और शेर को आज़ाद कर देता है। अब देखो अब जो काइंडनेस है वो कभी भी बर्बाद नहीं जाती है और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, कोई भी कभी भी काम आ सकता है तुम्हारे। थैंक यू।